कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं टॉम हॉलैंड यानी हम सबके चहीते स्पाइडी को, जिनका इस मूवी में नाम होता है नेथन ड्रेक। वो हवा में लटकते हुए सामान पर यहाँ वहाँ बिना वेब्स के ही गुलाटी मार रहा होता है। अब ये देखकर आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ ये अटका कैसे। तो इसके बाद सीन 15 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ नेट अपने बड़े भाई सैम के साथ एक चर्च के म्यूजियम में दुनिया के सबसे पहले समुद्री नक्शे के पास आता है। सैम उसे बताता है कि इस नक्शे को समुद्री लुटेरों ने अपने छुपाए हुए खजाने को ढूंढने के लिए बनाया था। वहाँ सैम उस मैप को चुराने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ का अलार्म बज जाता है और म्यूजियम के गार्ड आकर उन्हें सिस्टर नन के पास ले आते हैं और वो उन्हें वार्निंग देकर अपने कमरे में जाने को कहती है। इसके बाद जब नेट अपने कमरे में वापस आता है तो सैम को वहाँ से भागता हुआ देखता है, जहाँ सैम उसे जाने से पहले एक रिंग देकर जाता है और कहता है कि वो भी खजाना ढूंढने ही जा रहा है। सैम नेट को वो पायरेट है ये न भूलने के लिए लेटर देता है और जाने से पहले नेट को गले लगाता है। और सैम के जाने के बाद नेट उस लेटर को खोलकर देखता है, उसमें लिखा होता है यू आर ग्रेट। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ नेट अब बड़ा हो चुका होता है और वो एक बारटेंडर की जॉब करता है। वहाँ वो अपनी कला दिखाते हुए एक लड़की के लिए ड्रिंक बनाता है और जब वो लड़की उसे अपनी सिगरेट जलाने को कहती है तभी वो उसका ब्रेसलेट चुरा लेता है। यानी नेट अब हाथों की सफाई की कला भी सीख चुका था। तभी उस बार में एक विक्टर नाम का आदमी उसके पास आता है और उसके लाइटर को खरीदने की बात करता है, लेकिन नेट उस लाइटर को किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसका खानदानी लाइटर था। विक्टर के वहाँ से जाने के बाद जब वो ब्रेसलेट चेक करने के लिए अपनी पॉकेट देखता है तो उसे विक्टर का कार्ड मिलता है। उस कार्ड की हेल्प से नेट विक्टर के घर पर पहुंच जाता है और उसकी चीजों को देखने लगता है। तभी उसे वहाँ अपना खानदानी नक्शा भी मिलता है, जिसे उसने अपने बचपन में भाई के साथ देखा था। तभी विक्टर नेट के पास आकर बताता है कि मैं तुम्हारे भाई सैम को जानता हूँ, क्योंकि विक्टर और सैम एक ही खजाने के पीछे थे। यानी अगर नेट अब विक्टर के साथ मिलकर खजाने को ढूंढता है तो वो अपने खोए हुए भाई को भी ढूंढ लेगा। पहले तो नेट उसे साफ मना कर देता है, लेकिन अपने भाई सैम को ढूंढने की वजह से वो विक्टर के साथ काम करने के लिए मान जाता है। अब घर आकर नेट अपने भाई का दिया हुआ लेटर और कुछ फोटोज देखता है और अपने भाई की दी हुई रिंग भी पहन लेता है। अगले दिन विक्टर उसे 2 कीज के बारे में बताता है जो खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत ही जरूरी थी। उनमें से एक की क्रॉस के शेप में होती है जो कुछ दिनों में ऑक्शन में बिकने वाली है और उन्हें वो क्रॉस की चुरानी होगी। तभी नेट उससे खजाने में 50% का हिस्सा मांगता है, लेकिन विक्टर उसे सिर्फ 10% ही देगा, ये कहकर कीज के बारे में पता लगाने को कहता है। अब वो दोनों ही उस ऑक्शन में पहुंच जाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा अमीर मिस्टर मॉन्कैडर अपने साथी ब्लैक डॉग के साथ मौजूद होते हैं और इसका फायदा उठाकर विक्टर बड़ी ही होशियारी से गार्ड का ब्लेजर पहन लेता है और क्रॉस को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और विक्टर को बाहर जाते हुए नेट भी देख लेता है, इसलिए वो किसी तरह गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर विक्टर की कार तक पहुंच जाता है, जहां विक्टर उसे क्रॉस की दिखाता है। इसके बाद वो दोनों ही बार्सिलोना जाते हैं। इसके बाद बार्सिलोना पहुंचने पर विक्टर नेट को क्लोई से मिलवाता है, जिसके पास वो दूसरी की होती है, लेकिन क्लोई विक्टर से उनके साथ काम करने से साफ मना कर देती है। इसके बाद विक्टर नेट को उसका बैग चेक करने को कहता है तो उसे क्रॉस की नहीं मिलती, यानी क्लोई ने उसे चुरा लिया है। अब नेट उसका पीछा करने लगता है और यहाँ वहाँ भागने के बाद आखिरकार नेट उसकी कार के सामने आकर उसे समझाता है कि वो बिना उनकी हेल्प के उस खजाने तक पहुंच ही नहीं सकती। तभी विक्टर भी वहाँ पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि खजाने के पीछे बहुत से खतरनाक लोग हैं जिनसे तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। और ये सब सुनने के बाद क्लोई उनके साथ खजाना ढूंढने को मान जाती है। इसके बाद वो तीनों ही एक चर्च में जाते हैं, जहाँ वैसा ही पेड़ का सिंबल बना होता है जैसा नेट ने विक्टर की डायरी में देखा था। और अंदर नेट सैम के भेजे हुए लेटर्स को पढ़कर क्लू ढूंढने में लग जाता है और विक्टर उन्हें चर्च के तहखाने में ले आता है, जहाँ नेट को एक मूर्ति के पीछे 2 की होल मिलते हैं। और जैसा ही नेट और क्लोई साथ मिलकर की को घुमाते हैं, वहाँ एक टनल खुल जाती है। विक्टर नेट और क्लोई को अंदर जाने को कहता है और वो बाहर से ही नेट के फोन से उन्हें ट्रैक करता रहेगा, ताकि अंदर वो अगर फंस जाएं तो ये उनकी बाहर से मदद कर सके। और इसके बाद टनल के रास्ते क्लोई और नेट एक क्लब में पहुंच जाते हैं, जहाँ से वो ब्रैड के आदमियों को चकमा देकर दरवाजे के पास आ जाते हैं। क्लोई उस दरवाजे को खोलकर नेट को ब्रैड के आदमियों से बचा लेती है और जैसे ही क्लोई उसे खोलने के लिए उसमें की लगाती है, उस रूम में पानी भरने लगता है और वो पानी आ रहा होता है उनके ऊपर मौजूद फाउंटेन से, जहाँ विक्टर भी उन्हें ट्रैक करता हुआ पहुंच जाता है। वो दोनों जब विक्टर से हेल्प मांगते हैं तो विक्टर पास के ही शॉप पर एक की होल देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोलता वहाँ ब्रैड आकर उस पर हमला कर देती है। इसके बाद विक्टर ब्रैड को बेहोश करने के बाद होल में की डालता है। इससे नेट और क्लोई जहाँ फंसे होते हैं वहाँ का गेट खुल जाता है और पानी भी रुक जाता है। अब वो दोनों एक रूम में आते हैं, जहाँ विक्टर उन्हें एक छोटी सी खिड़की से देख रहा होता है और वहाँ उन्हें एक और की होल मिलता है, लेकिन जब क्लोई उसमें अपनी की डालती है तो वो गेट नहीं खुलता। इसलिए नेट विक्टर से दूसरी की मांगता है, लेकिन विक्टर डर रहा होता है कि कहीं वो दोनों मिलकर उसे धोखा न दे दें, लेकिन फिर भी वो उन्हें की दे देता है। अब दोनों की को जोड़कर वो दरवाजा खोलकर तहखाने में जाते हैं, जहाँ चारों तरफ सुराही रखी होती हैं। उनमें से एक सुराही का ढक्कन उठाने पर उन्हें नमक मिलता है और जैसे ही वो ढक्कन खुलता है बाकी की सुराही भी टूट जाती हैं, जहाँ उन्हें खजाने का असली नक्शा मिल जाता है। लेकिन नक्शा मिलते ही क्लोई नेट को गन पॉइंट कर लेती है और अब नेट उसे धोखा देने की वजह पूछता है तो क्लोई कहती है कि उसे विक्टर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हारे भाई को भी धोखा दिया था। और क्लोई नेट के सिर पर हमला करके की और मैप दोनों लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब नेट की आंख खुलती है तो वो अपने सामने विक्टर को देखकर उस पर भड़क जाता है, क्योंकि उसने उसके भाई के बारे में
में झूठ कहा था और अब नेट भी मिशन छोड़कर वहाँ से चला आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम क्लोई को देखते हैं जो मैन कैरेक्टर के पास जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो शुरू से ही मैन कैरेक्टर के लिए काम कर रही थी। यहाँ दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो मैन कैरेक्टर के साथ कियामा जाने की तैयारी कर रही होती है और नेट और विक्टर उन्हें दूर से ही देख रहे होते हैं। यहाँ मैन कैरेक्टर मैप को स्कैन करके खजाने की लोकेशन जान जाता है और जब मैन कैरेक्टर उन्हें अपने पास के बारे में बता रहा होता है तो ब्रेट मैन कैरेक्टर को ही मार देती है और अपने साथियों से क्लोई को ढूंढ कर खत्म करने को कहती है, लेकिन क्लोई अपनी जान बचाने के लिए वहीं छुप जाती है। यहाँ हम नेट और विक्टर को प्लेन के अंदर एक कार में देखते हैं। ब्रेट के आदमी क्लोई को देखकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, बदले में क्लोई भी उन पर गोलियां चलाने लगती है और उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर विक्टर और नेट मैप चुराने पहुंच जाते हैं। अब विक्टर उसे चुपचाप पैरासूट पहनकर नीचे कूदने को कहता है, लेकिन नेट बैरेट से सैम का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बैरेट के लोग उस पर गोली चलाने वाले होते हैं, लेकिन इसी बीच नेट प्लेन में रखे हुए कार्गो की रस्सियां खोल देता है जिससे सारा कार्गो प्लेन के बाहर लटकने लगता है। उसी कार्गो में नेट का पैर फंस जाता है जिसकी वजह से वो भी प्लेन के बाहर लटक जाता है। अब किसी तरह गुलाटियां मारते हुए नेट फिर से प्लेन में पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभालता क्लोई अपनी जान बचाने के लिए कार को हवा में उड़ा देती है जिससे नेट एक बार फिर से हवा में गिरने लगता है। तभी क्लोई और नेट एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक कार्गो पर आ जाते हैं जिसमें पैरासूट बंधा होता है। इस वजह से दोनों की सेफ लैंडिंग पानी में होती है। उस आइलैंड पर वो दोनों अपने लिए एक रूम बुक करते हैं और जब रात में क्लोई सोई होती है तो नेट कीज की हेल्प से मैप पर खजाने की लोकेशन जान जाता है, लेकिन वो कागज पर गलत लोकेशन लिखता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि वो दोबारा उसे धोखा देगी। और जब सुबह नेट उठता है तो होता भी कुछ ऐसा ही है। क्लोई अपने रूम में नहीं होती और गलत लोकेशन देखकर ही वो निकल पड़ती है और उसी पेज पर उसने सॉरी लिखा होता है जिसे देखकर नेट को हंसी आती है। इसके बाद नेट अकेले ही खजाने की लोकेशन पर पहुंच जाता है और उसे ये सब देखकर अपने भाई की याद आने लगती है। तभी विक्टर अचानक उसके सामने आ जाता है। अब इससे पहले कि वो खजाना मिलने की खुशी का इजहार करते, उन्हें वहाँ ब्रैड अपने आदमियों के साथ आती हुई दिखाई देती है जिनसे बचने के लिए वो शिप में ही छुप जाते हैं। ब्रैड के आदमियों से बताते हैं कि दोनों शिप सोने से भरी हुई हैं। तभी वहाँ दो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स आते हैं जो शिप को अपने साथ लेकर निकलने लगते हैं। तभी विक्टर एक बैग में सोना भरकर हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने का प्लान बनाता है और इसके बाद मौके का फायदा उठाकर विक्टर ब्रैड के आदमियों को मारकर हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेता है। ये देखकर ब्रैड के आदमी उन पर हमला करने लगते हैं और नीचे नेट शिप पर ब्रैड के आदमियों से लड़ रहा होता है। नेट शिप पर ब्रैड के आदमियों को मारने के बाद शिप पर रखी तोप से ही ब्रैड के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है जिससे ब्रैड की शिप और हेलीकॉप्टर दोनों ही डूबने लगते हैं, लेकिन ब्रैड किसी तरह से बचकर नेट की शिप पर आ जाती है। इसके बाद नेट और ब्रैड में फाइट होने लगती है। तभी नेट उससे बचकर हेलीकॉप्टर में जाने लगता है और ब्रैड भी उसके पीछे आने लगती है। तभी विक्टर उसे अपने सोने वाला बैग फेंक कर मारता है जिससे ब्रैड नीचे समुद्र में गिर जाती है और विक्टर नेट को बचाकर हेलीकॉप्टर में ले लेता है। वो दोनों देखते हैं कि ब्रैड अभी भी जिंदा होती है, लेकिन तभी शिप उसके ऊपर गिर जाती है और जिससे वो मर जाती है। अब विक्टर उस सोने को गवर्नमेंट के लिए छोड़कर नेट के साथ निकल जाता है। इसके बाद उनकी नजर क्लोई पर पड़ती है जो अभी भी खजाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही होती है, लेकिन विक्टर अब थोड़ा मायूस हो जाता है। तभी नेट उसे एक सोने का टुकड़ा देता है जिससे विक्टर को सोना मिल जाता है और नेट को खजाने के तौर पर विक्टर जैसा दोस्त। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि सैम अभी जिंदा है और वो एक जेल में बंद होता है और वो अभी भी वहाँ से नेट के लिए लेटर्स लिख रहा होता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है।